नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग अब्दुल रहीम खान खाना का 219वां दोहा पढ़ेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून रहीमा, मोती मानुष चून। अब इसकी व्याख्या, तो व्याख्या में संदर्भ तो सब में एक ही रहेगा कि प्रस्तुत दोहा या पद्य या पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक का नाम है उसका नाम आप लिख देंगे, से उद्धृत है, जो रहीम रचित दोहावली से लिया गया है। और प्रसंग में, तो प्रसंग में यह बिंदु जिसका उल्लेख किया हूं, इसको लिखते हुए यह लिखना है कि रहीम ने अपने जीवनानुभव को इसमें वर्णित किया है। चूंकि उनको बहुत प्रतिष्ठा मिली थी, मगर वो प्रतिष्ठा धूमिल भी हो गई, क्योंकि वे उनकी पानी रखी नहीं जा सकी, यानी कि उनकी पानी की इज्जत नहीं हुई। तो इसमें पानी के महत्व को रहीम कवि दर्शाते हैं। और यह पानी सिर्फ पीने वाला पानी नहीं है, बल्कि यह पानी चमक के लिए भी है और इज्जत के लिए भी है। तो कहने का मतलब, पानी अपनी प्रतिष्ठा और वस्तु की चमक को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये प्रसंग हो गया। अब इसमें कठिन शब्दों का अर्थ, तो रहीमन पानी का जो है 3 अर्थ जो है निकला। एक का पानी का मतलब हो गया पानी पीने वाला पानी, पानी पेय पानी, और दूसरा अर्थ हुआ इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, और तीसरा इसका अर्थ हुआ चमक, शाइनिंग। तो 3 अर्थ निकल जाते हैं। तो इन तीनों अर्थों में वे रहीमन कवि कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए। कवि रहीम कहते हैं कि पानी को बचा करके रखना चाहिए, और पानी के लिए हर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब शून्य है। बिन पानी सब माने सभी, और शून्य का मतलब शून्य यानी कि व्यर्थ, शून्य, व्यर्थ, बिना काम का। तो बिन पानी सब शून्य, अब पानी गए न उबरे। अगर पानी गया यानी कि पानी चली गई, तो उबर नहीं पाएंगे। उबरे माने उबर नहीं पाएंगे, विकास नहीं हो पाएगा, ऊपर उठ नहीं पाएंगे। कौन कौन? मोती, मानुष और चून। मोती यानी कि एक रत्न है, उसकी अगर चमक फीकी पड़ गई तो मोती रत्न न हो करके रास्ते का जो है ठोकर खाने वाला साधारण पत्थर बन जाएगा। मोती की कीमत तभी तक है जब उसकी चमक उसमें बरकरार रहे। वैसे ही जो है मानुष यानी कि मनुष्य तभी तक उसकी इज्जत है, या मनुष्य को सम्मान मिलता है, या वह मनुष्य है जब तक उसकी इज्जत बची हुई है, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान बचा हुआ है, तभी तक उसकी आदमियत है, उसका महत्व है। अगर उसकी इज्जत चली गई तो एक तरह से उसका मरण ही है। वैसे ही चून का मतलब जो है चूरन, आटा। तो आटा या चूना भी हो सकता है, चूना भी है, खैनी खाने वाला चूना, दीवार पोतने वाला चूना।
तो अगर उसमें अगर आटा रहे, आटा मान ले, आटा भी इसका एक अर्थ होता है, तो आटा हम फाकेंगे नहीं और आटे का कोई महत्व नहीं है। अगर उसमें पानी मिला करके उसको गीला बना करके, लोई बना करके अगर उसकी रोटी नहीं बनाई जाए तो आटा किसी काम का नहीं है। वैसे ही चूना, अगर चूने में अगर पानी न मिलाया जाए तो हम खैनी नहीं मल पाएंगे और न तो दीवार पर की हम पुताई ही कर पाएंगे। तो सरल अर्थ और इसकी जो है व्याख्या एक लाइन में, तो रहीमन कवि कहते हैं कि पानी को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर पानी नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है, शून्य है, किसी काम का नहीं है। किन किन संदर्भों में कि अगर जो है पानी चली गई, अगर पानी नहीं रहे तो मोती में अगर चमक नहीं हो तो मोती का कोई महत्व नहीं, मोती की कोई कीमत नहीं। वैसे ही अगर व्यक्ति की इज्जत चली गई तो वह सर उठा करके जीवित नहीं रह सकता है। एक तरह से इज्जत ही उसकी जीवनी शक्ति है, उसका जीवन है। इज्जत खत्म, जीवन खत्म। वैसे ही चूना, यानी कि चूना या आटा, अगर उसमें पानी मिला करके उसको खाने लायक नहीं बनाया जाए तब तक उसका कोई महत्व नहीं है, वो बेकार है। तो सरलार्थ और व्याख्या। अब इसमें शब्दार्थ भी हो गया। अब जो है मूल भाव या केंद्रीय भाव कि इस दोहे में रहीम कवि यह सीख देते हैं कि व्यक्ति को अपनी इज्जत बचा करके रखनी चाहिए। इज्जत है तभी तक हमारी कीमत है, हमारा महत्व है। इज्जत गई तो जीवन व्यर्थ गया, और वैसे व्यर्थ जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। तो यह इसका जो है केंद्रीय भाव निकला। अब इसमें जो है विशेष, तो विशेष में भाषा, तो भाषा सरल है, शब्दों का चयन बड़ा ही सटीक बना है और भाषा प्रवाहपूर्ण है। इसमें अवधि और ब्रज भाषा का दोनों का जो है पुट है। और इसमें अलंकार, तो इसमें पानी, एक ही शब्द पानी है मगर तीन जगह इसका प्रयोग हुआ है और तीनों पानी का अलग अलग अर्थ है। एक ही पानी में तीन तीन अर्थ समाये हुए हैं। इस अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसमें पानी के कारण श्लेष अलंकार है। पानी के बहुअर्थी होने के कारण क्या है? श्लेष अलंकार। और इसमें अंतिम में तुकांतता है, तुक है, तो इसलिए इस अंत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। और वर्णों की जो है बार बार आवृत्ति, 2 बार आवृत्ति हुई है। जैसे म की आवृत्ति म और स, तो स और म की 2 बार आवृत्ति होने के कारण, स और म की 2 बार आवृत्ति होने के कारण, 2 बार आवृत्ति होने के कारण 6 का नुप्रास अलंकार है। नुप्रास, 6 का नुप्रास अलंकार है। अब शैली इसकी क्या है? तो दोहा शैली में लिखा गया है। और दोहा की विशेषता क्या बताया हूं कि 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 वर्णों पर यति दे करके। तो गिनेंगे तो 1 रहीमन में 1, ही में 1, म में 1, न में 1, पा में 2, नी में 2, रा में 2, खी में 1, ए में 2, बी में 1, नू में 1, पा में 2, नी में 2, स में 1, ब में 1,
सू में 2, 9 में 1 गिन ले, 4 4 8 5 13 और यहाँ 2 4 2 6 2 8 और 3 11 पर यति है। हो गई इसकी जो है व्याख्या। कहीं दिक्कत हो तो फोन कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इसको अपने मित्रों के बीच लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।